नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं उनके समर्थकों, मंत्रियों, विधायकों के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस की सरकार तो गिर गई और भाजपा सत्ता पर काबिज भी हो गई। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई, वो भी एक साथ 22 विधानसभा सीटों पर। साथ ही 2 विधानसभा सीटें वहां के विधायकों के निधन के कारण रिक्त हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में भविष्य में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा ने उपचुनाव का बिगुल बजाते हुए सभी 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इन्हीं में से एक गुना जिले की बामोरी विधानसभा पर उपचुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी रोडमल नागर, जो कि राजगढ़ लोकसभा से भाजपा के सांसद हैं, हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। उपचुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति पर और बामोरी विधानसभा की चुनौतियों पर चर्चा की एवं उनके अनुसार बामोरी में भाजपा सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतेगी और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी को जिताने के लिए तैयार है। बाहर से आए हुए उम्मीदवार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर जी हैं। नागर जी, मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर एक बहुत बड़ा उपचुनाव आ रहा है। किस तरह से देखते हैं भाजपा की स्थिति को? भाजपा की स्थिति मजबूत है, भाजपा जीतेगी, सारी की सारी सीटें जीतेगी। जी, आपको बमोरी विधानसभा पे उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाकर भेजा जा रहा है। क्या चुनौतियां देखते हैं बमोरी में? कोई चुनौती नहीं है जी, भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी है। और बमोरी सीट हम मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से जीत करके भारतीय जनता पार्टी आएगी। नहीं, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपको इसके लिए। लेकिन वहां के कई भाजपा नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। देखिए, ये तो कयास रहते हैं जी, और होता भी है। उसमें कोई नई बात नहीं है। जी, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। सारी भारतीय जनता पार्टी एक साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए तत्पर है। जी, अवसर की तलाश में है। जी, समय आने दीजिए। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं एक बात की और आपको इशारा करना चाहता हूँ। पिछले 2018 के चुनाव में भाजपा के पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल बागी होकर लड़े थे और 27,000 वोट उन्होंने पाए थे, जिनकी वजह से भाजपा वहां चुनाव हार गई थी। इसके पहले वो हारे भी थे, इतने से ज्यादा वोट से। इससे ज्यादा वोट से वो हारे भी थे इससे पहले। अभी लेकिन वो कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जी, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है भाई। हाँ, वो मेरे को मालूम है, लेकिन भाजपा का वोट बैंक तो उनके पास है ना। कोई भाजपा का वोट बैंक नहीं है। मतलब आप आने दीजिए। जी, कोई भाजपा का वोट बैंक नहीं। कोई चुनौती नहीं है वहाँ, मतलब भाजपा के लिए महेंद्र सिंह सिसोदिया को जिताकर लाएंगे नहीं है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को ही जिता करके वहाँ की जनता भेजेगी। हम सिसोदिया जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है और हम जीत करके आएंगे। उन विधानसभाओं में जो स्थानीय नेता और कार्यकर्ता होते हैं, जो कई सालों से मेहनत करते हैं और वो ये एक आशान्वित रहते हैं कि चुनाव के समय शायद उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन फिर ये आयातित उम्मीदवार बाहर से आ जाते हैं और चुनाव लड़ लेते हैं, तो उनके ऊपर तो कुठाराघात हो जाता है ना। ऐसा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी में मूल तत्व से जुड़ा है, फल के लिए जुड़ा है, विचार के लिए जुड़ा है, एक दिशा के लिए जुड़ा है। जितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, बमोरी विधानसभा में भी 50 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो विधायक का चुनाव पार्टी चाहे तो उनको लड़ा सकती है, कम से कम 50। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन 50 कार्यकर्ताओं को चाहते हुए भी कभी चुनाव नहीं लड़ा सकती। वो कार्यकर्ता नहीं है या वो योग्य नहीं है। पूरी 24 की 24 सीट जीतने का हमारा प्रयास है। 24 की 24 ही सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रोडमल जी मेरी ओर से, और भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामनाएं। और आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.